नमस्कार। उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी श्रृंखला उच्च शिक्षा परिचय में मैं कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु होगा होम साइंस, जिसके लिए आज स्टूडियो में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की होम साइंस के निदेशक डॉक्टर अंकिता त्यागी मौजूद हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंकिता त्यागी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि करियर के तमाम विकल्प होने के बावजूद भी छात्राएं होम साइंस को ही अपने करियर के रूप में क्यों चुने? कीर्ति, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोगों में आमतौर पर ये भ्रांति होती है कि होम साइंस में केवल खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई और इस तरह की एक्टिविटी होती हैं, जबकि हमारे होम साइंस के 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं: फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके अलावा भी हम कई सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इत्यादि। तो इससे क्या होता है कि न केवल होम साइंस में बल्कि अन्य भी कई सब्जेक्ट्स में उसके लिए विकल्प खुल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या इसमें सिर्फ छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होम साइंस में छात्र भी एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी उस समय कई छात्र जो थे मेरे साथ थे बैचलर्स में। तो आपने बताया कि इसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही प्रवेश ले सकते हैं। तो आपके कॉलेज में इससे संबंधित कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? हमारे कॉलेज में बीएससी होम साइंस, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन और पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें प्रवेश की योग्यता क्या होगी? देखिए, बीएससी होम साइंस में प्रवेश के लिए आप इंटरमीडिएट में अगर साइंस हैं, जिसमें आप पीसीएम या पीसीबी हैं, तो आप बीएससी होम साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं, अगर आपने आर्ट्स और कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया है, तो एक सब्जेक्ट आपका होम साइंस होना आवश्यक है। और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में एडमिशन के लिए आपका बीएससी या तो आप होम साइंस में कर रहे हो या फिर आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में बीएससी होना चाहिए। तो इसमें पीएचडी में भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं आपके कॉलेज में? हाँ, पीएचडी में हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है। और फूड एंड न्यूट्रिशन में एडमिशन के लिए अगर हम यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके एमएससी में 55% होने चाहिए। इसके साथ साथ आप उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप मेरिट फिर निकलती है और आप एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया कि पीएचडी में 55% तक होना ज़रूरी है। जी। तो मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पीएचडी करने का इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसकी परसेंटेज 55% से कम हो, तो उसके लिए इसमें क्या करियर विकल्प हैं? देखिए, पीएचडी अगर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में करनी है तो हम क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, तो 55% से अगर आपके कम है एमएससी में, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ये यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। जी, आमतौर पर वैसे देखा जाता है कि मेरठ और आसपास के जो इलाके हैं उसमें जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, सब में होम साइंस से संबंधित प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जी जी। तो आप अपने कॉलेज को उनसे बेहतर कैसे कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कीर्ति जी, मैं आपको ये बात क्लियर करूँगी कि मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ, सुभारती यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे होम साइंस के साथ साथ कई अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, हमारा फैशन डिज़ाइनिंग फाइन आर्ट्स का है, और मेडिकल के साथ हम अटैच्ड हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, एक्सपर्ट्स का स्पेशल लेक्चर्स हम करा देते हैं। तो इससे क्या है, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो ईजिली नहीं मिल पाता, हम विजिट कराते हैं, ठीक है, और कॉलेजेस में विजिट करा रहे हैं आप, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल हैं। तो इसका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है बेहतर। जी, बहुत सारे बेनिफिट्स बताए आपने। अब ये बताइए कि होम साइंस में डिग्री लेने के बाद कौन कौन से ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरा मतलब विकल्प हैं, जो छात्र छात्राओं के लिए खुल जाते हैं? देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी होम साइंस स्टार्ट किया है हमने, और उसके साथ साथ एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है। हमने बीएससी होम साइंस स्टार्ट किया है, तो हमारे फ्यूचर में ये प्लान है कि हम और भी सब्जेक्ट्स में एमएससी स्टार्ट करेंगे। तो जब आप बीएससी होम साइंस करते हैं या होम साइंस में डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास अनेक विकल्प खुल जाते हैं।
जैसे आप अगर एक हॉस्पिटल में है तो एक डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, कंसल्टेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए फूड एनालाइज़र, फूड क्वालिटी प्रोडक्ट एनालाइज़र की तरह वर्क कर सकते हो। आप अपैरल मर्चेंडाइजर की तरह वर्क कर सकते हो, इंटीरियर डेकोरेटर की तरह। टीचिंग में अगर आप जाते हैं तो एज ए लेक्चरर और प्रोफेसर, जिससे मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। इस तरह से आप अनेक विकल्प हैं आपके पास जो। तो आपने बहुत सारे विकल्प बताए, लेकिन अभी अभी आपने अपैरल मर्चेंडाइजर एक नाम लिया है। जी। तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है। अपैरल मर्चेंडाइजर मैं आपको बता रही हूँ। होम साइंस में मैंने आपको 5 कोर सब्जेक्ट्स बताए थे। 5 कोर सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट था हमारा क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में हम स्टूडेंट को मेनली फाइबर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी टेस्टिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी एनालिसिस, ये चीज़ें सिखाते हैं। साथ में हम उनको फैशन डिज़ाइनिंग का भी कराते हैं, क्लोथिंग किस तरह से बनती है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो जब यही स्टूडेंट जॉब के लिए जाता है तो मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं उनमें जब वो जाता है तो वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करता है। तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट एनालाइज़र, फैब्रिक एनालाइज़र, फैब्रिक की क्वालिटी एनालाइज करना, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, इन सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये एक अपैरल मर्चेंडाइजर का जो कि काम है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में भी कुछ नाम लिया था, जिक्र किया था, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या होता है। देखिए, बीएससी होम साइंस के मैंने 5 कोर सब्जेक्ट्स में आपको बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन भी हमारा एक कोर सब्जेक्ट है। एक्सटेंशन एजुकेशन में मेनली हम विलेज एक्टिविटीज़, कम्युनिटी वर्क सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे एनजीओ में होते हैं सोशल वर्क, उसके लिए हम एक्सपर्ट करते हैं। हम स्टूडेंट्स को विलेज का एक्सपोजर देते हैं। कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो अभी तक केवल रीड कर रहा था, उनके विषय में पूरी जानकारी देते हैं। तो वो एक एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह के कि उनको वो अपने आप जो नीडेड पर्सन है उनके लिए वो कर सके। जी, बहुत कुछ बताया आपने। अब आपकी कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर होम साइंस डिपार्टमेंट में क्या है और ये कब शुरू होती है। देखिए, एडमिशन प्रोसीजर हमारे कॉलेज में अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और प्रोसीजर बीएससी और एमएससी के लिए हमारा मेरिट बेस होता है। आप अप्रैल से बीएससी और एमएससी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना है तो आप डाक द्वारा भी ये मंगा सकते हैं और अगर ऑनलाइन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं वो जो इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए, उनसे ये विनती करूँगी कि वो एक बार आके अगर हमारे कॉलेज को विज़िट करेंगे, ब्रोशर और केवल पैम्फलेट को देख के ना आए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, यहाँ की फैसिलिटीज़ को खुद आके चेक करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा समझ पाएंगे। जी, तो आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, हमारे सुभारती कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जैसे उनके लिए बहुत अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, कैंटीन फैसिलिटी है बहुत अच्छी, मेस फैसिलिटी हॉस्टल्स में है, सभी हॉस्टल्स में है। इसके अलावा उनको खेलकूद के लिए, नृत्य के लिए, संगीत सिखाने के लिए और इसके अलावा जिम अवेलेबल है यहाँ पे। और बहुत अच्छा जो एक बेनिफिट है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हमारा MCI अप्रूव्ड हॉस्पिटल है जिसमें स्टूडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। तो दर्शकों, आज जैसे कि हमारी बातें होम साइंस पर चल रही हैं, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्दी वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं।